अस्सलाम वालेकुम। सुबह हो चुकी है और अभी मैं थोड़ी देर में अपनी बड़ी बेटी को ऑफिस ड्रॉप करने के लिए निकलने वाली हूँ और थोड़ी सी मुझे शॉपिंग करनी है, ग्रोसरी करनी है और ग्रोसरी के साथ एक और इस मौसम के हिसाब से एक और जगह भी है जहाँ बहुत जाना ज़रूरी होता है। तो बस आप मेरे साथ साथ आइए, अब हम अपनी जर्नी शुरू करते हैं। बारिश के मौसम में मैं नर्सरी ज़रूर जाती हूँ। वो जगह जहाँ मैं जाने के लिए इस वेदर में बेताब थी वो थी नर्सरी। मैं नर्सरी में ज़रूर चक्कर लगाती हूँ और मुझे गार्डनिंग का बहुत शौक़ है, बहुत ज़्यादा। तो मुझे ये नर्सरी बड़ी रीज़नेबल लगी, बहुत अच्छी लगी। आप ये देख रहे हैं, ये इसे कहते हैं पेंसिल कैक्टस। ये मुझे इस नर्सरी में हैरत अंगेज़ तौर पे सिर्फ 600 रुपये में मिला है। उसके बाद बारी आती है इन प्लांट्स की।
इसका नाम बहुत अच्छा था, मैं भूल गई हूँ। और ये सिंगोनियम है, ठीक है। और ये स्पाइडर, ये सारे इंडोर हैं बेसिकली। तो ये स्पाइडर भी मुझे बहुत सस्ता मिला, 250 रुपये का। अच्छा, ये प्लांट मुझे पसंद तो बहुत है, लेकिन अभी तक मैं इसका नाम जान नहीं पाई हूँ। और जब भी मैं पूछती भी हूँ, मुझे माली बताते भी हैं, मैं फिर भूल जाती हूँ। तो जल्दी मैं आपको इसके बारे में बताऊँगी। लेकिन ये बहुत मज़े का प्लांट है और बड़ा अच्छा ग्रो होता है, ठीक है। अच्छा, और एक ये था, ये मैंने इनके पास नई चीज़ देखी। तो ये मुझे कह रहे थे ये लिली है, रेन लिली है। इसमें कह रहे थे ये फ्लावर्स भी आ जाएंगे और ये भी हो जाएगा। और ये तो आपका हमारा हर औरत का जाना पहचाना, ये है हमारा एलोवेरा। तो ये, और सबसे प्यारी चीज़ जो इतनी घनी मुझे मिली, ये है टर्टल वाइन। तो अभी आपको मैं बताऊंगी कि मैं इनको कैसे असेंबल करती हूँ। अभी तो मैंने सिर्फ जमा करके यहाँ अपनी बैल्कनी में रखे हैं। बेसिकली ये मेरा घर नहीं है, ये मेरी बेटी का घर है। मैंने उसके रहने के लिए यहाँ लिया है और मैं शहर से बहुत दूर रहती हूँ। तो उसकी जॉब यहाँ पे थी, तो उसे डेली आने जाने में बड़ा प्रॉब्लम होता था। इस वजह से मैंने उसके लिए घर रेंट आउट किया है। ये मैंने यहाँ पे रखा है। देखिए इसका कलर कितना लाइट और खूबसूरत सा आता है। और ये टर्टल वाइन मैंने यहाँ पे, मेरे पास स्टैंड्स थे, उन पे मैंने रख दी है। तो ये हो गई है। एंड ये तो पहले का लेडी पाम है यहाँ पे रखा हुआ। और ये हमारा एलोवेरा मैंने यहाँ सजा दिया है। और इसके अलावा जो सिंगोनियम था उसको मैंने यहाँ प्लेस किया है। ये मैंने इधर, और ये, इसको मेरे ख़्याल में ये भी एक कैक्टस की किस्म है और इसको योक्का कहते हैं, इस प्लांट को। ये इसकी टोटल प्लांट्स की लुक है। कपड़े अब हमने उतार दिए हैं फाइनली, और कुछ चीज़ें जो हैं वो मैंने टेबल पे ही रख दी हैं, क्योंकि दीवार के साथ लगाना और वो मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा था आइडिया, और सभी उस तरह से कर देते हैं। और वैसे भी मेरी बेटी को प्लांट्स का कोई ख़ास शौक़ नहीं है। वो जाएगी तो मैं जब जाऊंगी वापस अपने घर तो मैं इन्हें ले जाऊंगी। सारी चीज़ें मुंतज़र हैं सेट होने के लिए। अभी तो पूरी तरह से किचन फैला हुआ है। अभी मैं इसको ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, सेट करती हूँ।
बिल्कुल ये शक्ल होनी चाहिए वाइट, इसीलिए इसको वाइट रोज कहते हैं। ठीक है, और इसी के अंदर आप लोग अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दे देंगे ऊपर डालने के लिए प्याज, और जो हमने चिकन अभी प्याज, ये लाइट ब्राउन वाली प्याज, और ये बादाम अभी हमने बॉइल किए, इन बादामों को छील 7 पीस ये एक साथ पीस मिल जाएंगे, तो ये अलग से एक वाइट पेस्ट होगा जो इसके ऊपर डालूंगा। इसको अपनी मजेगा होगा। इसके साथ साथ इसमें लाल साबुत गोल मिर्चें भी डालूंगा। लाल साबुत गोल मिर्च मौजूद नहीं दिखाई के दिन का आगाज होने वाला है। बस बैठ जाऊंगी, लैपटॉप जो खुलेगा तो बंद नहीं होगा आपको सोने तक। साथ साथ घर के काम भी होते रहेंगे, वो भी देखती रहूंगी, यहीं से घर का मॉनिटर भी करती रहूंगी। कभी इस सोफे पे बैठूंगी, कभी उस सोफे पे बैठूंगी, लैपटॉप साथ में। और अब आज की बात, थोड़ी सी बात, मुख्तसर सी बात। पता है, एक बार मैंने एक तजुर्बा किया। मेरे हाथ में एक शीशा था, उसे मैंने अपने सामने यूँ रखा और मैंने देखा, मुझे अपना आप अच्छा लगा उस आईने में। फिर मैं उसको थोड़ा करीब किया तो मेरे चेहरे के बहुत सारे भद्दे नक्श जो है वो वाज़े हो गए और मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। फिर जब मैंने उसको यूँ किया, बहुत करीब मैं ले गई, तो उस आईने में जो रिफ्लेक्शन था वो ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ गडमट सा, या एक गोश्त का टुकड़ा, या एक भूत का सा टुकड़ा बन गया। पता नहीं क्यों मुझे एक सीख दी मेरे इस छोटे से तजुर्बे ने मुझे, वो ये कि हर इंसान एक फ़ासले पे ही प्यारा लगता है। इनफैक्ट आप ख़ुद भी अपने आप को एक फ़ासले पे रखा करो। हर वक्त मेरी ये बात, मेरा वजूद, मेरी मर्ज़ी भी नहीं चलानी चाहिए। तो आप ख़ुद सोचिए कि जब हम ख़ुद अपने आईने में अगर ख़ुद को देखें और करीब हो जाएं अपने आईने के हद से ज़्यादा, तो हमें अपने ऐब वाज़े होके नज़र आने लगते हैं और हमारा चेहरा भद्दा हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह से अच्छा इंसान भी, जिसके आप जितना ज़्यादा करीब जाएंगे, जितना ज़्यादा क्लोज़ जाएंगे, उसकी ज़िंदगी के भद्दे एंगल नज़र आना शुरू हो जाएंगे। इससे क्या होगा कि
बहुत सारे राज खुलेंगे और इससे क्या होगा कि आपका एतबार जो है इंसानों पर से हटना शुरू हो जाएगा। तो मेरा आज का मशवरा यही है कि फ़ासला इख्तियार कीजिए। एक हद तक का फ़ासला बहुत ज़रूरी होता है। थोड़ा सा डिस्टेंस पे रह के देखिए, रिश्ते भी बचेंगे, प्यार भी बचेगा, खुलूस भी बचेगा। आज का व्लॉग यहाँ एंड करते हैं। इंशाल्लाह ताला कल फिर मिलेंगे।